चलो भाई बच्चों, तो प्लांट एनाटॉमी का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक क्या है भैया? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। भाई ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अब तक जैसा कि अब तक हमने क्या किया था। अब तक हम टिश्यू सिस्टम देख रहे थे और हमने क्या देख लिया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देख लिया और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देख लिया। समझ में आ रही बात? तो आज हम लास्ट टिश्यू सिस्टम देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अच्छा बताओ, टिश्यू सिस्टम में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर जर्नल कोर्टेक्स, उसके अंदर वेरी गुड, उसके अंदर पेरिसाइकल, उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रही भैया बात आपके? तो बेटा वेस्कुलर टिश्यू में क्या मिलते हैं? वेस्कुलर बंडल दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? वेस्कुलर बंडल। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जाइलम और फ्लोएम के लिए। जहां पर जाइलम आपके क्या करता है? जाइलम आपके वाटर के कंडक्शन में हेल्पफुल होगा, और जो फ्लोएम होता है बेटा आपका, वो किसमें हेल्पफुल होता है? वो आपके फूड के कंडक्शन में हेल्पफुल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जाइलम हमारे दो तरह का होगा, एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी। जो पहले बनेगा वो प्राइमरी, जो बाद में कब? सेकेंडरी ग्रोथ, जब प्लांट अपनी मोटापा बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है, उस दौरान जो जाइलम बनेगा वो क्या होगा? आपका सेकेंडरी होगा। ऑलरेडी बता चुका। सेकेंडरी जाइलम आपका प्राइमरी फर्दर दो टाइप का है, एक हो गया प्रोटोजाइलम, एक हो गया मेटाजाइलम। प्राइमरी में भी सारा जाइलम एक साथ नहीं बनता, कुछ जाइलम पहले बनेगा, कुछ जाइलम बाद में बनेगा। यानी कि लेंथ को बढ़ाने के दौरान कुछ जाइलम शुरुआत में बनता है, कुछ जाइलम बाद में बनता है। तो शुरुआत वाले बनने वाले को बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और बाद में बनता है उसे बोलते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, अब जो तुम्हारा प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होगा, कहां पर? स्टेम के अंदर। तो अरेंजमेंट क्या होगा? एंडार्च होगा। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, जैसे कि रूट्स के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सार्च बोलेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रूट में एक्सार्च होगा कि एंडार्च होगा। डॉक्टर का याद है तुम्हें? डॉक्टर का सिंबल क्या लिखते हैं? RX होता है, R फॉर रूट, X फॉर एक्सार्च। इस तरह से क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। जब भी दो चीजें कंफ्यूजिंग करने वाली हो तो एक याद करो, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। बोलो भाई, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, इसके बाद में ये फ्लोएम भी ऐसे कर देगा, प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। प्राइमरी फ्लोएम में प्रोटोफ्लोएम, और सेकेंडरी क्या होगा? मेटाफ्लोएम। यहाँ पर एक्सार्च एंडार्च नहीं होता, ये हमेशा जाइलम से बाहर की तरफ होता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे वेस्कुलर बंडल कितने टाइप का है। वेस्कुलर बंडल है 3 टाइप का, एक हो गया रेडियल, एक हो गया कॉन्जॉइंट, और एक हो गया कॉन्सेंट्रिक। देखो ध्यान से देखिएगा, R4 क्या है? रेडियल, और R4 ही क्या हो गया? रूट हो गया। और इसमें कौन सा अरेंजमेंट देखने मिलेगा जाइलम का? एक्सार्च। हाँ है ना? बोलो भाई, याद कर लिया हमने? अरे याद कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है? उसके बाद में कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब जॉइंट मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो रेडियल में क्या है? रेडियल में ये है कि आपके जाइलम और फ्लोएम की जो रेडियस है वो अलग अलग है। समझ में आ रही बात? कैसे है मैं देखिएगा। आपका जब भी वेस्कुलर बंडल बनेगा तो वेस्कुलर बंडल आपका इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, ये आपका ध्यान से सुनिएगा, ये आपका बाहर क्या होगा? फ्लोएम होगा, अंदर क्या होगा? जाइलम होगा। जाइलम वही, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है, प्रोटोजाइलम आपके मतलब अंदर की तरफ है, या फिर प्रोटोजाइलम आपके बाहर की तरफ होगा, लेकिन फ्लोएम इस तरह से सबसे बाहर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक तो अरेंजमेंट हमारा ये है, एक हमारा अरेंजमेंट हो गया इस तरह से कि बीच में हमें क्या दिखाई पड़ेगी? एक पट्टी दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है भैया? एक पट्टी दिखाई पड़ती है। इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं? इस पट्टी को हम बोलते हैं कैम्बियम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक आपको कैम्बियम की पट्टी दिखाई पड़ रही है तो ये हमारा ओपन वेस्कुलर बंडल है। कौन सा वेस्कुलर बंडल है भाई? ओपन वेस्कुलर बंडल है। और अगर जाइलम के जस्ट कंटिन्यू में क्या आ रहा? फ्लोएम आ रहा, तो ये हमारा कौन सा वेस्कुलर बंडल है भैया? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है। आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो आपको क्या रखना? ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा, ये फ्लोएम और जाइलम ये दोनों को दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। क्या एक साथ जुड़े हुए हैं? तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट भी फर्दर दो टाइप का, एक कॉन्जॉइंट ओपन और एक कॉन्जॉइंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। ओपन वाला कहां मिलेगा सर? ओपन वाला हमें मिलता है बेसिकली डाइकोट के अंदर, बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। और जो आपका क्लोज्ड वाला है वो हमें कहां मिलेगा? वो मिलता है हमें मोनोकोट्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स वगैरह के, मोनोकोट्स में देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब समझिएगा क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक आपको पहले समझा देता हूं। देखो कॉन्जॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जहां पर जाइलम फ्लोएम क्या है? एक साथ है। रेडियल की कहानी थोड़ी सी अलग अलग है। रेडियल की कहानी क्या है देखिएगा, ये तुम्हारा एक सर्कुलर भाई रिंग की फॉर्म में मिलेगा ना, ध्यान से सुनिएगा, रिंग की फॉर्म में मिलेगा। जो भी चीज मिलेगी कैम्बियम वगैरह सब रिंग की फॉर्म में होगा। अब एक रेडियस पर तुम्हारे क्या लग गए? जाइलम। इसके सामने ये भी क्या हो गया? जाइलम। इसके सामने क्या हो गया? जाइलम। इसके सामने क्या हो गया? जाइलम। अभी ध्यान से सुनना, इस बार जाइलम फ्लोएम अलग अलग है।
ठीक है। तो देखिएगा क्या ये एक सिंगल रेडियस हुई कि नहीं हुई, क्या ये दूसरी सिंगल रेडियस हुई नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेडियल हो गया। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, यानी कि एक रेडियस पर एक ही टिश्यू मिलेगा, चाहे वो जाइलम हो चाहे वो फ्लोएम हो। सर अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम की बात कर ले भाई, ले फ्लोएम की बात कहां से कर ले, लेकर तो फ्लोएम की बात, एक हमारा फ्लोएम ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, यानी कि इस वाली रेडियस पर केवल और केवल क्या दिख रहा तुम्हें, फ्लोएम दिख रहा, इस वाली रेडियस पर केवल और केवल क्या दिख रहा, फ्लोएम दिख रहा। यानी कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए दिखाई नहीं पड़ रहे, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, रेडियल बोलेंगे। समझ में आ रही बात। कौन जॉइंट में क्या है, ध्यान सुनिएगा, कौन जॉइंट में कहानी ये है कि तुम्हारा एक तो ये रहा जाइलम और फ्लोएम, अब ये पूरा का पूरा है, ये उठा के मैंने यहां पर रख दिया, एक तुम्हारा कहां रहा, एक तुम्हारा ये रहा इधर से, एक तुम्हारा क्या रहा, ये रहा, एक ये रहा। अब सब के सब क्या है, जाइलम फ्लोएम ही है, नहीं है, जाइलम भी और फ्लोएम भी एक ही रेडियस पर आ रहे हैं, जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्जॉइंट हो गया। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, सर्कल की शेप में मिलेगा। सर बाहर एक सर्कुलर रिंग किसकी होगी, फ्लोएम की होगी, और एक किसकी होगी, जाइलम की। फ्लोएम ही हो बाहर, ये जरूरी नहीं है, कॉन्सेंट्रिक में बाहर आपका जाइलम भी हो सकता है। तो बेसिक चीजें समझ में आया। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, रूट में कौन सा अरेंजमेंट है, एक्सार्च मिलेगा। बेसिकली जो आपका कॉन्जॉइंट है वो किसमें मिलेगा, स्टेम के अंदर होता है, और स्टेम अगर है तो वो एंडार्च होगा। और कॉन्सेंट्रिक आपको कहां देखने मिलेगा, ये आपको टेरिडोफाइटा के अंदर बेसिकली आपको दिखाई पड़ेगा। ये कॉन्सेंट्रिक ओपन हो गया जो कि डाइकोट के अंदर मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक क्लोज हो गया जो कि मोनोकोट के अंदर मिलेगा, और चैप्टर खत्म। आई यही तो कह रहा था मैं कल तुम्हारे साथ, ठीक है। अब पढ़ना हमें, सारा डायग्राम देख लिया। चलिए रेडियल किस में मिलेगा बॉस, सर रूट में मिलेगा, एक्सार्च होगा, सबसे प्रिमिटिव होगा, रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। अबे बोला ना रूट्स में मिलेगा, रूट्स में क्या होगा, एक्सार्च होगा। जाइलम और फ्लोएम फाउंड है सेपरेट पैचेस, अलग अलग पैचेस हैं, अलग अलग लेयर होगी, ऑन अल्टरनेट रेडियाई, अलग अलग रेडियाई होगी। कैम्बियम यहां पर नहीं होगी, डेवलप बाद में बनती है डाइकोट के अंदर, जो कि मेरिस्टेमेटिक लेयर या सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। समझ में आ रही बात आपके। चलिए ये दिखाई पड़ रहा है डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम गलत है। अब ये क्या, ये तो पेरिसाइकिल क्लियर हो गई ना, हो गई। अब ये क्या है, ये फ्लोएम 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 फ्लोएम, जाइलम जाइलम जाइलम। अब फ्लोएम के ये एक है, जाइलम आपके एक एक्सिस पर है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेडियल हो गया। बोलो भाई समझा दिया, सब समझा दिया मैंने, कुछ नहीं छोटा, पढ़ा दिया। अब तो मुझे टाइम खींचना 10-15 मिनट की तो हो जाएगी, 5 मिनट की थोड़े अपलोड होगी। हाँ तो वही तो पढ़ा दिया। बताओ क्या अलग है, कॉन्जॉइंट कहां मिलेगा, कॉन्जॉइंट मिलेगा स्टेम में होगा, एंडार्च होगा, जाइलम और फ्लोएम साइड बाय साइड यानी आजू बाजू में होंगे। ये देखिएगा, ये रहा एक फ्लोएम और ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, यानी कि जॉइंट मतलब जुड़े हुए हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको कॉन्जॉइंट रखना है। कॉन्जॉइंट फर्दर दो तरह का होगा, एक होगा कोलेटरल, एक होगा बाइलेटरल। कोलेटरल का मतलब क्या है, फ्लोएम आउटसाइड मिलेगा, फ्लोएम के पैचेस मिलेंगे, और जाइलम कहां होगा, इनसाइड होगा। बाइलेटरल का मतलब क्या है कि फ्लोएम आउटसाइड भी होगा और इनसाइड। अच्छा ये रह गया तो मैं बता देता हूं। देखो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, जो मैंने आपको ये पढ़ाया, ये क्या है तुम्हारा, फ्लोएम बाहर है और जाइलम अंदर है, ये हो गया तुम्हारा कोलेटरल। तो कोलेटरल फर्दर दो टाइप का है, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। कैम्बियम अगर मौजूद है तो ओपन है, और कैम्बियम नहीं है तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। बाइलेटरल भी आपको दिखाई पड़ेगा, फैमिली कुकुरबिटेसी के अंदर यूजुअली दिखाई पड़ता है, घिया तोरी वाली, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें पहला पैच भी क्या है, फ्लोएम का है, दूसरा पैच भी क्या है, बाहर अंदर वाला, सबसे बाहर भी फ्लोएम, सबसे उसमें सैंडविच की तरह, और बीच में क्या आ गया तुम्हारा, जाइलम आ गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल या बाइकोलेटरल। फ्लोएम आउटसाइड और इनसाइड होगा, दो पैच मिलेंगे, जाइलम मिलेगा फ्लोएम के बीच में, हमेशा ओपन टाइप के होंगे। कैम्बियम यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, क्योंकि बिना कैम्बियम के ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये क्या है, कुकुरबिटेसी के अंदर देखने मिलेगा, डायग्राम यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं। बोलो भाई ठीक है। उसके बाद में आता है कोलेटरल, फर्क दो टाइप के, एक ओपन है एक क्लोज है। ओपन दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, ओपन क्या है, जहां पर कैम्बियम आपको दिखाई पड़ती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डाइकोट स्टेम है, जिम्नोस्पर्म है, बीच में एक लाइन सीट बना रखी नहीं बना रखी। जबकि यहाँ पर क्या है, ये ओपन टाइप क्लोज टाइप का है, मोनोकोट स्टेम के अंदर दिखेगा, कैम्बियम यहाँ पर देखने नहीं मिलती, ठीक है। कैम्बियम जो होती है कहां बनी है, कैम्बियम किसके अंदर दिख रही तुम्हें, ये बन रही वेस्कुलर बंडल के अंदर, और वेस्कुलर बंडल के अंदर बनने वाली कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं। तो लास्ट आता है आपका कॉन्सेंट्रिक, ये हमेशा क्लोज होगा, एक टिश्यू जाइलम या फ्लोएम सराउंड होगा अदर से। पहले बाहर जाइलम हो सकता है, अंदर फ्लोएम हो सकता है, अंदर जाइलम हो सकता है, बाहर फ्लोएम हो सकता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने मिलेगा, आज तक ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। उसके बाद हमारा कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम लीफ का क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम लीफ का लास्ट है, हो गया खत्म। कितनी देर की हो गई, 10 की हो गई, 15 की कैसे करूं, मोटिवेशन दे दूं बाद में 5 मिनट का। चलो भैया, अरे मेरे कल जहन में नहीं आया यार, अगर मुझे पता होता तो मैं कल ही ना निपटा देता। क्या मतलब, मेरे जहन में था कि मुझे सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ानी है, और मैं तुम्हें कह रहा कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ानी, मैं तुम्हें डेली बोल रहा, लेकिन पता नहीं मेरे जहन में सबकॉन्शियस माइंड में क्या था कि सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ानी, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ानी। मुझे था कि सेकेंडरी ग्रोथ के साथ में कर दूंगा इसे। अब ये आज तो मुझे वैसे पूरा करना था सेकेंडरी ग्रोथ के साथ में,
समझ में आ रही बात? इसी हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। नहीं ये तो कल करके आज नया चैप्टर ना चालू करता क्या मैं। खैर, तो क्या है भैया, ये हो गया हमारा कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं। कोलेट्रल, कोलेट्रल और क्लोज है। ध्यान सुनिएगा, कॉन्जॉइंट में भी दो तरह के हैं, एक तो फ्लोएम बाहर है, फ्लोएम जाइलम का एक एक पैचेज है, और एक हो गया बाइलेटरल या बाइकोलेटरल जिसमें फ्लोएम के दो पैचेज हैं। तो ये क्या है, कोलेट्रल है, यानी कि एक फ्लोएम है एक जाइलम है, दोनों ही आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, क्लोज्ड है। कैम्बियम यहां पर नहीं होता। बंडल शीथ यहां पर पाई जाती है जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है। C4 प्लांट हो गए, ठीक है। पैरेनकाइमेटस सेल्स कुछ होती है, मॉडिफाइड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं लीफ के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल बोलते हैं, जो हमारे C4 प्लांट के आसपास वो हमको दिखाई पड़ते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होता है डाइकोट लीफ का, ठीक है, और मोनोकोट में क्या होगा भैया, आपके सेम साइज का। डाइकोट लीफ में क्या है, वेस्कुलर बंडल बेसिकली अलग अलग साइज का, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोनोकोट का ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सेम साइज का। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है तो अपना ही चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर, ये वाला लेक्चर भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। समझ में आ रही बात? ये वाला लेक्चर भी आज ही अपलोड कर दूंगा। वो है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, वो तो शायद शाम को आएगा 5 बजे करीब, ठीक है ना। तो ये वाला आज ही अपलोड कर दूंगा मैं, ये आपके रात में 8-9 बजे करीब आ जाएगा। कल जो आएगा आपका वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर आएगा, ठीक है। मुख्य समाचार आज के समाप्त हुए। नमस्कार, बंद करो।